हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी को K2 मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में जो है मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और मैट्रिक्स का थ्योरी सेक्शन जो भी था वो ख़त्म था हम लोग का। और आज जो है हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे। क्या करने वाले हैं? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को बताए हुए थे कि पहला थ्योरी चलेगा, फिर उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन चलेगा, फिर उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन चलेगा, फिर हम लोग लास्ट में एक के बार में क्या करेंगे, सारा ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे धीरे धीरे करके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि यदि a बराबर 2 5 3 1 तथा b कह रहा है कि 1 5 6 2, तो a प्लस बी तथा a माइनस बी ज्ञात करके बताइए। तो चलिए हम लोग आपको करके दिखाते हैं। तो पहला काम क्या करना है, गिवन जो आपको दिया होगा उसको लिख लेना है। क्या कि a बराबर 2 5 3 1, दूसरा क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ आपके पास 1 5 6 2। तो चलिए, दो मैट्रिक्स का पहला काम कर रहा है तो a प्लस बी और a माइनस बी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। तो a प्लस बी निकालने के लिए क्या करना है, पहला a को लिखेंगे 2 5 3 1 प्लस दूसरा क्या करें b, तो 1 5 6 2। तो देखिए दो मैट्रिक्स का जोड़ कैसे होगा। तो 2 को 1 के साथ करना है, 2 प्लस 1, और 5 को 5 के साथ, 3 को 6 के साथ, और 1 को 2 के साथ करना है। तो देखिए 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 6 9, 5 प्लस 5 10, और 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3। ये आपका 2/2 का जो है दो मैट्रिक्स का जोड़ आ गया है। अगला हम लोग देखेंगे इसमें। अगला कह रहा है कि a माइनस बी, क्या कह रहा है, a माइनस बी, ए का रखेंगे 2 5 3 1, दूसरा कह रहा है माइनस बी, तो b का मान 1 5 6 2। तो आगे बढ़िए, हम लोग को जिस तरीका से जोड़ किए हैं कि दो मैट्रिक्स का जोड़ किए हैं, उसी तरीका से दो मैट्रिक्स का घटाव भी करेंगे। 2 माइनस 1, क्या 2 माइनस 1, 5 माइनस 5, 3 माइनस 6, और 1 माइनस 2। तो आगे ध्यान दीजिए कि 1 में से 2 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से माइनस 6 जाएगा तो माइनस 3, और 1 में से माइनस 2 जाएगा तो माइनस 1। इस प्रकार से दो मैट्रिक्स का जो है जोड़ और घटाव हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। फिर इसी टाइप का जितना भी आप लोग को सवाल आएगा, सारे को सारे सवाल को आप लोग बना लीजिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि a बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा हो तो 2a a डैश तथा a इंटू a डैश ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि यदि a बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा हो तो 2a a डैश तथा a इंटू a डैश ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, a इंटू a डैश करने के लिए, ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए यहाँ से आपका किसी भी मैट्रिक्स में कांस्टेंट टर्म से गुना करना कैसे किया जाएगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए भी क्लियर हो जाएगा, और किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स से गुना करेंगे वो भी आप निकाल के यहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम लोग करके देखते हैं। देखिए आपके पास जो दिया हुआ है उसको लिखिए। a बराबर दिया हुआ है क्या, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और क्या कह रहा है cos अल्फा, ये दिया हुआ आपके पास। और देखिए हमको जरूरत है किसका, a का, तो ये तो मुझे मिल गया, और a डैश का जरूरत है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, a डैश निकाल के रख लेंगे। तो ये जो a का ट्रांसपोज है, तो कैसे ट्रांसपोज करते हैं सो देखिए।
कि ये जो फर्स्ट रो है इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम में चेंज कर लेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कर लेंगे, या नहीं तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कर लेंगे, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में चेंज कर लेंगे। तो आपका जैसा इच्छा होता है अपने इच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं, कोई एतराज नहीं है इसमें। चलिए तो फर्स्ट को हम लोग फर्स्ट कॉलम में करते हैं, तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या हो जाएगा साइन अल्फा और क्या होगा cos अल्फा हो जाएगा। तो हम लोग को पहला जो निकालने के लिए कह रहा है वो कह रहा है 2a का, किसका कह रहा है बच्चों 2a का कह रहा है। तो चलिए हम लोग 2a निकाल के देखते हैं। तो 2 इंटू ए का मान देखिए क्या है cos अल्फा है, दूसरा क्या कह रहा है माइनस साइन अल्फा, फिर कह रहा है साइन अल्फा cos अल्फा। तो ध्यान दीजिएगा अक्सर बच्चे लोग गलती करते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। तो जब एक किसी कांस्टेंट टर्म से मैट्रिक्स में गुणा करना है तो मैट्रिक्स के पूरे एलिमेंट्स में गुणा कर दिया जाता है, और जब डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट टर्म से गुणा होगा तो सिर्फ और सिर्फ या तो आप किसी एक रो में कर दीजिए या किसी एक कॉलम में गुणा करके छोड़ दीजिए। तो चलिए इसमें हम लोग गुणा करते हैं। तो क्या होगा 2 गुना cos अल्फा, 2 cos अल्फा 2 गुना साइन अल्फा, तो क्या होगा माइनस 2 साइन अल्फा, इसके साथ करेंगे तो क्या होगा 2 साइन अल्फा 2 cos अल्फा। एक आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा कहता है कि ए डैश देखिए यहाँ पे हम निकाल के आप लोग को पहले से ये भाई साहब बैठा हुआ है। दूसरा कह रहा है कि आगे ये बताइए कि a इंटू ए डैश, हम लोग क्या करेंगे a का मान रखेंगे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या cos अल्फा। दूसरा कह रहा है कि a डैश, तो देखिए a डैश का मान क्या होगा कि cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और दूसरा कह रहा है क्या cos अल्फा। तो एक तरीका से यहाँ कह सकते हैं कि a इंटू ए डैश दो मैट्रिक्स का गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है दो मैट्रिक्स का गुणा हो रहा है, हालांकि यहाँ पे a इंटू ए डैश का गुणा हो रहा है। तो ध्यान दीजिए कैसे करते हैं गुणा हम लोग। देखिए कि ये जो आपका फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, इसको इसके साथ करके आपस में क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे हम लोग। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे और सेकेंड में लिख देंगे। चलिए हम लोग करके देखते हैं। ये आपका क्या है फर्स्ट रो, ये आपका फर्स्ट कॉलम है। गुणा जब भी चलता है, गुणा का जो नियम चलता है एक तरीके से मान लीजिए तीर जाएगा इधर से, नीचे इधर से आएगा बारी बारी से। तो cos अल्फा गुना cos अल्फा क्या होगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा गुना माइनस साइन अल्फा, तो प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में करके फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम के सामने लिख दिए। फिर क्या करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, तो cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसको लिख सकते हैं क्या साइन अल्फा इंटू cos अल्फा और माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। चलिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम दोनों के साथ कर दिए, और सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करके सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम के सामने में लिखना है। तो साइन अल्फा इंटू क्या cos अल्फा, तो साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, और जब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या होगा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, और जब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो साइन अल्फा गुना साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा गुना cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा, आपस में दोनों को जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो थीटा की जगह पे अल्फा दोनों जगह सेम रहेगा तो भी 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी रहेगा थीटा जगह बस सेम होना चाहिए। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो गया, 0 हो गया और क्या हो गया 1 हो गया। तो आपका क्या निकल गया a इंटू ए डैश निकल गया। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर।
अगला क्वेश्चन ये कहता है कि यदि a इक्वल टू दिया हुआ आपके पास 2 4 3 और b इक्वल टू, वैसे हालांकि आप कोई भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलिए हम आपका एक सेट का क्वेश्चन करवा देते हैं, इससे आपका सेट्स का भी क्लियर हो जाएगा। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि ए बी का जो डैश है ट्रांसपोज है वो जो होता है बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल होता है। ये चीज़ आपको प्रूव करना था, और हालांकि कभी कभी एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, बस आपका डिजिट चेंज कर सकता है, प्रोसेस आपका तरीका आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए इसका सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जो दिया हुआ उसको लिख देना है। क्या दिया हुआ मेरे पास, ए बराबर कह रहा है कि 2 4 3, कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है देखिए, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो 3 रो है और कॉलम कितना है, एक कॉलम है आपके पास। एक दूसरा मैट्रिक्स दे दिया है बी, इसमें देखिए 2 3 4, रो की संख्या एक ही है और कॉलम की संख्या 1 2 3 कॉलम है। चलिए, तो आपको कह रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर जो होता है बी डैश इंटू ए डैश के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो पहले तो यहाँ से आपको ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज का भी जरूरत है, तो वो निकाल के हम लोग रख लेते हैं। फिर ए बी का मल्टीप्लिकेशन करवा के फिर उसका ट्रांसपोज करके और फिर बी डैश ए डैश जो निकाल के रखे हैं उसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं प्रोसेस से। तो पहला काम हम लोग कर रहे हैं, यहाँ से ए डैश निकाल के रख लेते हैं। ए डैश का मतलब ये देखिए, ये आपके पास क्या है, फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो में कर देंगे। यहाँ पे तो एक ही कॉलम है तो एक ही रो बनेगा। या की जगह सर जी नहीं, हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं। ये आपका पहला रो है, कीजिए पहला कॉलम में, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और तीसरे रो को तीसरे कॉलम में। तो इस प्रकार जो ये आपका बन रहा है ये बन जाएगा आपका 1/3 का ए डैश निकल गया। और यहाँ से जब आप बी डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए रो एक ही है तो कितना यहाँ पे कॉलम होगा, 2 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका फिर बी का जो ट्रांसपोज है, ये जो मैट्रिक्स होगा ये कितने बाय कितने का ऑर्डर का होगा, ये आपका 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। 3 बाय कितना का, 1 ऑर्डर का आएगा। तो जो दिया था और आगे जिसका जरूरत था उसका हम लोग निकाल के पहले से रख लिए हैं। अब हम लोग का पहला काम करना है कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहला काम एक कितना दिया हुआ आपके पास उसको लिख लीजिए कि 2 4 3, और बी कह रहा है कि 2 3 4। देखिए यहाँ पे जो आपका ये मैट्रिक्स है ये 3/1 ऑर्डर का है, और ये जो है ये आपका जो है 1/3 का है। तो बच्चों ध्यान देना है कि कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स का गुणा तभी संभव है जब पहला मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या इक्वल हो, तो दो मैट्रिक्स का गुणा संभव होता है। और नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो रेस्ट जो बच जाता है यहाँ पे और यहाँ पे, वो दोनों आपका 3/3 ऑर्डर का क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। तो चलिए, तो हम लोग का नियम था गुणा करने का क्या, कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ बारी बारी से अलग अलग गुना करके जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे एक ही टर्म है, तो फर्स्ट रो ये है, तो फर्स्ट रो को यदि फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को अलग अलग, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से करवा दिए। अब सेकंड रो को करवाएंगे तो 4 दूना कितना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो ये जो आपका क्या निकला है मेरे पास, ये जो आया है अभी, ये सिर्फ और सिर्फ ए बी का मल्टीप्लिकेशन आया है। और एलएचएस में हमें ज़रूरत ये है कि ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का रेंज जो है निकालना है। हम लोग यहाँ से एलएचएस लेंगे, क्या लेंगे,
LHS यहाँ से उठाएंगे, LHS का आता है AB का ट्रांसपोज। तो देखिए जो वैल्यू आया है उनका हम लोग को ट्रांसपोज करना है। तो वैल्यू क्या आया AB का 4 6 8 8 12 16 6 9 12 और इसका क्या है ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज फिर वही बात, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कीजिए। तो फर्स्ट रो को कर रहे हैं 4 6 8, सेकंड रो को 8 12 16, थर्ड रो को 6 9 12। ये जो आपके पास आया है इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये आप लोग को AB का ट्रांसपोज आया है। अब देखिए आगे जो हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है, आगे जरूरत हम लोग को पड़ेगा किसका, B डैश इंटू A डैश का जरूरत पड़ने वाला है। किसका जरूरत पड़ने वाला है, B डैश इंटू A डैश का जरूरत पड़ने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से RHS निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, RHS का आता है कि B डैश इंटू A डैश। तो देखिए B डैश और A डैश का जो मान है, B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज है, उसका मान हम लोग पहले से निकाल के रखे हैं। तो B का ट्रांसपोज है क्या है 2 3 4 और ये जो आपका है ये 3/1 का है। अगला जो देखिए, अगला जो A डैश का रहा है, A डैश आपका 1/3 का, तो उसको आप आगे लिख लीजिए 2 4 3। ये जो है आपका 1 क्या है 3 ऑर्डर का है। तो पहले देखेंगे कि दोनों का गुना पॉसिबल है कि नहीं है। तो दोनों का गुना भाई संभव है, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स जो है इसका जो कॉलम की संख्या है दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल है। तो इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है, संभव है। तो आगे हम लोग इसमें क्या करेंगे, गुना करवाते हैं। तो बचा 3 और 3, तो मतलब 3/3 का नया मैट्रिक्स मिलेगा, वो 3/3 का मिलेगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करवाएंगे। इसको इसके साथ करवाएंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 दूना 6, फिर इसके साथ करवाएंगे तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 तिया 12। ये आपके पास जो है 3/3 ऑर्डर का जो आया है, ये आया है B डैश A डैश, अर्थात B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज का वैल्यू आया। इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए। तो इक्वेशन 1 और 2 को देखिएगा तो यहाँ भी 4, फर्स्ट रो सेम, सेकंड रो भी सेम, थर्ड रो भी सेम है। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड क्या 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग ये लिख सकते हैं कि AB का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, B डैश इंटू A डैश के इक्वल होता है। तो ये इस प्रकार आप लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिए। या गुण, इससे आपका 2 चीज़ क्लियर हो रहा है, कम से कम आपका मल्टीप्लिकेशन भी मजबूत हो रहा है और जो आपका सवाल कर रहा है वो भी आपका बन गया। और इसमें 2 कंसेप्ट पड़ा, एक मल्टीप्लिकेशन का, दूसरा एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने का। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि A इक्वल टू 3√3 2 4 2 0, ये आपके पास जो है 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे दिया हुआ है। तो कह रहा है कि तो सत्यापित कीजिए कि, तो कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि A का ट्रांसपोज जो है वो A के इक्वल होता है। A का जो ट्रांसपोज है और पुनः उसका ट्रांसपोज करने पर A प्राप्त होता है। ये चीज़ आपको कह रहा है प्रूफ करने के लिए
ऐसा ये भी सवाल आपका बोर्ड मॉडल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिजिट हो सकता है आपका चेंज हो सकता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बस आप कंसेप्ट को ध्यान में रखें। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला काम आपके पास जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। गिवन कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3√3 2 4 2 0। देखिए कह रहा है कि ए का ट्रांसपोज, क्या कह रहा है, ए का ट्रांसपोज। तो पहले हम लोग ए का ट्रांसपोज करते हैं। चलिए ट्रांसपोज का मतलब कि ये जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कर दीजिए, या नहीं तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में चेंज कर दीजिए। बात तो वही जाएगा, किधरों से कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम लोग रो को कर लेते हैं। तो 3√3 2 और 4 2 0। तो ये जो आपके पास आया है अभी, ये भी कितना हुआ, ये जो ऑर्डर आया है ये आ गया 3/2 का। कितना आ गया, 3/2 का। और आपका जो LHS है, क्या है आपका जो LHS है वो कहता है कि ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, मतलब जो आपका आया है पुनः उसका ट्रांसपोज। तो देखिए 3 4√3 2 2 0 और इसका ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज यदि हम लोग करते हैं पुनः वही बात, फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम में निकाल देंगे यहाँ से। तो 3√3 और क्या 2 4 2 0। तो ये आपके पास क्या आ गया 2/3 ऑर्डर का आ गया है। और जो ये मैट्रिक्स आया है आपके पास, ये जो है देखिएगा तो देखिए, तो ये आपका ए के इक्वल है। किसके इक्वल है, ए के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल, इसके जगह पे क्या लिख दें, ए लिख देंगे। तो लिख देंगे अतः हैंस प्रूफ क्या कि ए डैश और उसका ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। वैसे हालांकि हम ये प्रॉपर्टी के माध्यम से भी आपको बताए थे कि ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल होता है। ये हम आपको प्रॉपर्टी में भी पढ़ाए हुए थे, फिर इस पर आपका सवाल भी करवा दिए। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि x और y का मान निकालिए। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि x और y का मान निकाले। यदि x और y का मान निकाले, यदि 2 × 1 3 0x प्लस y0 1 2 का रहा है, बराबर में दिया हुआ है क्या कि 5 6 1 8। हालांकि यहाँ पे देखिए आप कुछ भी ले सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हमको कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात करके बताइए क्या होगा। कह रहा है x और y का क्या कीजिए, मान ज्ञात करके बताइए। तो आपके पास एक देखिए रिलेशन दिया हुआ है, क्या वो रिलेशन दिया, उस रिलेशन के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। चलिए उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि 2 × 1 3 0x प्लस y0 1 2, ये जो इक्वल है ये इक्वल है 5 6 1 8 के इक्वल है। तो चलिए आगे जो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसे पिछले क्वेश्चन हम लोग आपको बताए थे कि किसी भी मैट्रिक्स में यदि किसी कांस्टेंट में गुना करना हो तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट्स में गुना किया जाता है। तो 2 × 1 2 2 × 3 6 2 × 0 0 2 × x 2x प्लस y0 1 2 बराबर जो है 5 6 1 8। अब देखिए दो मैट्रिक्स का जोड़ है, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 + y 6 + 0 6 0 + 1 1 2x + 2
तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, ये जो इक्वल है 5 6 1 8। तो देखिए फिर यहाँ से आपका दो मैट्रिक्स इक्वल होता है। क्या होता है, दो मैट्रिक्स इक्वल होता है कब, जब उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स का जो कंपेयर है वहाँ से इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, इसीलिए 2 प्लस वाई जो है, 2 प्लस वाई जो इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो चलिए 2 प्लस वाई जो है ये आपका 5 का इक्वल है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। आगे देखिए फिर यहाँ से हम लोग लेंगे 2x प्लस 2 जो है किसके बराबर, 8 के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, 2x प्लस 2 जो है ये आपके पास 8 के बराबर आ रहा है। तो 2x जो है 8 प्लस में उतर जाएगा तो माइनस में, तो घट के 6 आ जाएगा। तो यहाँ से 2x बराबर 6, तो 2 से ये 6 कटेगा 3 बार में, तो x बराबर क्या 3, और y बराबर क्या आपके पास आया है 3 आया है। x बराबर भी 3 आया और y बराबर भी 3 आया, यही आपका क्या होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से भी जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसको बनाते चलिए, देखते जाइए। आगे भी इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है बनाने का प्रयास कीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक फंक्शन दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 1 0 0 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई जो है ये आपका एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल होता है। क्या होता है, एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल होता है। एक मिनट बच्चों रुक जाइए, मार्कर में डाल देते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू इतना एक मैट्रिक्स दिया हुआ तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई जो है ये एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल होता है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो पहला काम आपके पास दिया हुआ है क्या, उसको लिख लेना है। फंक्शन एक दिया हुआ है मैट्रिक्स के रूप में कि cos x sin x 0 0 1 cos x 0, दूसरा कह रहा है कि sin x 0 दिया हुआ। देखिए ध्यान से देखिए, हमको यहाँ पे एफ वाई सब दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे यदि फंक्शन ही कोई क्या है x है, तो एंगल में वेरिएबल क्या है x है। यदि यहाँ पे हम y रख देते एंगल में वेरिएबल क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एफ वाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ वाई निकालेंगे क्या कि cos y माइनस साइन y 0 साइन y, और क्या हो जाएगा cos y 0 1 0 0। तो ये भी आपका 3/3 का है, और क्या है 3/3 का। अब देखिए एक एफ एक्स और एफ वाई निकल गया है,
ये आपका LHS दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये RHS के बराबर आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे क्या है, ये आपस में बराबर है। तो चलिए तो लिखेंगे LHS से, LHS का आता है क्या, एफ एक्स इंटू क्या, एफ वाई। तो चलिए इसको हम लोग वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, cos x माइनस साइन एक्स 0 0 1, cos x 0 0 साइन एक्स, ये आपका एफ एक्स का वैल्यू था। दूसरा अब हम एफ वाई का वैल्यू लिख रहे हैं, तो हो जाएगा क्या, cos y साइन y 0 0 1, cos y 0 साइन y 0। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है इसका हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कैसे 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा इसको हम लोग देखेंगे, और पिछले क्लास में भी हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के बारे में थ्योरी सेक्शन में पढ़ चुके हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, मतलब बारी बारी से फर्स्ट रो को प्रथम सेकंड थर्ड कॉलम से कर दिए। इसी प्रकार से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ करना है, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ करना है। तो हम लोग करके आपको दिखाते हैं। चलिए तो cos x गुना cos y क्या होगा, cos x इंटू cos y। इसको करवाएंगे तो हम लोग जोड़ते हैं आपस में, यहाँ प्लस माइनस के कारण क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू क्या, साइन वाई हो जाएगा, और 0 इंटू क्या 0, तो 0 हो जाएगा। चलो ये आपको फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में की। अब हम लोग जो करने वाले हैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, किसके साथ, सेकंड के साथ। देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से cos x साइन वाई क्या हो जाएगा, cos x इंटू माइनस साइन वाई, और इसको जो है इसके साथ करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। कोई दिक्कत। अब देखिए यदि इसको फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, cos x गुना 0 0, माइनस साइन एक्स गुना 0 0, 0 गुना 1 0, टोटल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीका से सेकेंड रो में हम लोग, सेकेंड रो से हम लोग बारी बारी से प्रथम द्वितीय तृतीय कॉलम में गुना कर देंगे। तो साइन एक्स गुना cos y, साइन एक्स गुना cos y, cos x गुना साइन y प्लस cos x इंटू साइन y 0 इंटू 0 प्लस 0। तो फर्स्ट सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में कर दिए, सेकंड रो से सेकंड कॉलम में करेंगे तो साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो क्या आ जाएगा, माइनस में साइन एक्स इंटू साइन वाई और cos x इंटू कॉस वाई, प्लस हो जाएगा क्या, cos x इंटू कॉस वाई, और 0 गुना 0 क्या आ जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। और तो सेकेंड रो को हम लोग सेकेंड कॉलम के साथ कर दिए। अब थर्ड के साथ जब करेंगे, देखिए साइन गुना 0 0, कॉस गुना 0 0, और 0 गुना 1 क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ बारी बारी हम लोग कर रहे हैं। तो 0 गुना कॉस वाई 0, 0 गुना साइन वाई 0, 1 गुना 0, टोटल 0, 0 गुना माइनस साइन वाई 0, 0 गुना कॉस वाई 0, 1 गुना 0 0। आगे देखिए 0 गुना 0 0, 0 गुना 0 0, 1 गुना 1 क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अब ऊपर देखते हैं थोड़ा सा, कि हम लोग एक फंक्शन लेके चले हुए थे, क्या लेके चले हुए थे कि एफ एक्स इंटू क्या एफ वाई। तो क्या सब आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे सोचने की बात है। देखिए अब यहाँ जो है ये देखिए 0 को तो जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, एक तरीका से cos a प्लस बी का फॉर्मूला को देखिए, तो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो यहाँ पे a को हम x मान लेते हैं और b को y मान लेते हैं। तो ये जो पूरे टोटल टर्म है इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, cos a प्लस बी। क्या लिख देते हैं, cos a प्लस बी। तो a प्लस बी की जगह पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। कोई दिक्कत किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है हम लोग को, इसको गुना करना है तो माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, दोनों में से यदि माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, दोनों में से यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास इसको हम सही तरीका से अरेंज कर लेते हैं। तो साइन इंटू कॉस बी इस तरीका से कि साइन एक्स इंटू कॉस वाई, दोनों माइनस में जिसके गणित क्या आ जाएगा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई,
देखिए यहाँ से यदि दोनों से माइनस कॉमन ले लिया जाए, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, जिसको हम पहले लिख लिए, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, लास्ट में जीरो है तो उसको हम लोग जीरो ही रहने देंगे। चलिए अगला यहाँ से देखिए साइन ए इंटू कॉस बी या प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये जो है साइन ए प्लस बी के फॉर्म में जा रहा है, जीरो को जोड़ देंगे तो वही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये साइन ए प्लस बी के फॉर्म में जा रहा है, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे डायरेक्ट, साइन एक्स प्लस वाई, क्या लिख देंगे, साइन एक्स प्लस वाई। चलिए अब जो आगे है ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग इसको उलट के लिख देते हैं, पहले कॉस एक्स इंटू कॉस वाई को, फिर लिख देते हैं माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो ये जो टर्म आपका आ जाएगा कि कॉस एक्स इंटू क्या, कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई जीरो, और नीचे वाला लास्ट रो जो है वो जीरो जीरो क्या है, 1 है। चलिए तो अब आपका लगभग खत्म होने वाला है, बनने वाला है सवाल। तो ऊपर वाला तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस वाई, और देखिए ये जो है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू इतना, ये आपका क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी का, तो साइन एक्स प्लस वाई का बाहर माइनस हो तो बाहर माइनस हो जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, लास्ट वाला क्या हो जाएगा आपका जीरो का जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस वाई, और इसको देखिए कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, तो इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, कॉस एक्स प्लस वाई जीरो, और टोटल इधर क्या हो जाएगा 0 0 1। तो हम लोग जब देखिए कि फंक्शन, दो फंक्शन एक एफ एक्स को एफ वाई को गुना करवाए, तो जो मेरा रिजल्ट आया हुआ है, जो मेरा रिजल्ट आया है उसको देखिए, यदि यहाँ पे x था तो यहाँ पे x था, यदि यहाँ पे y लिखे तो यहाँ पे y हुआ, यदि हम इस x के जगह x प्लस वाई रख दे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, जीरो का जीरो हो जाएगा, साइन एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स के जगह पे x के जगह हम लोग क्या लिख देंगे x प्लस वाई, फिर आपका जीरो हो जाएगा, लास्ट में थर्ड रो में आपका 0 0 1, उसको कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो आपका RHS आया हुआ है, RHS को जो है हम लोग डायरेक्ट क्या लिख दें यहाँ पे एफ एक्स प्लस वाई, तो अब यहाँ से देखिए एफ एक्स इंटू क्या था एफ वाई था, तो यही हमको प्रूफ करना था, ये चीज़ आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। और आपका ये जो क्वेश्चन है पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, तो आप लोग इसका क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्या करें आगे बढ़े। देखिए बच्चों जिनको याद नहीं है तो कुछ फार्मूला का यहाँ हम यूज किए हुए हैं, उस फार्मूला को यहाँ पे हम लिख देते हैं, उस फार्मूला को हम लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ से। एक तो हम कॉस ए प्लस बी का किए हैं, दूसरा साइन ए प्लस बी का किया, तो हम चारों का लिख देते हैं। तो देखिए साइन ए प्लस बी ये किसके बराबर होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के बराबर होगा। दूसरा जो है वो साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तीसरा जो है वो कहता है कि कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी का जो होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चौथा जो होगा वो कॉस ए माइनस बी, ये जो फॉर्मूला होगा आपका ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो चलिए आप लोग इस सभी का इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मुझे पूरा आशा और उम्मीद है। तो आज की क्लास में जो है हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन किए हुए हैं, और इसका जो कुछ क्वेश्चन होगा शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। फिर हम लोग कल की क्लास में जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, कल की जो क्लास है उसमें हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए जितना भी क्वेश्चन किया गया हुआ ये आपका बोर्ड लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप लोग जो हैं सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इससे फ़ायदा क्या होने वाला होगा, इस सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे और सभी को फ़ायदा पहुंचेगा। यदि आपको हमारा वीडियो का लिंक आप तक नहीं पहुंचता है तो सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए कि हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, दूसरा नोटिफिकेशन को बेल आइकन को ऑन कीजिए, और यदि उससे भी यदि नहीं पहुँच पाता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें फॉलो करके और डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा काम कि हम प्रत्येक दिन जो है आपका क्लास स्टार्ट होने से पहले जो है हम लोग क्लास आपका 7:15 में स्टार्ट होती है प्रत्येक दिन,
तो क्लास स्टार्ट होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप में लिंक शेयर कर देते हैं, तो जिसके माध्यम से आप लोग को कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। और यदि किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप लोग को थंबनेल में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप नंबर के माध्यम से भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की लेक्चर को हम खत्म करते हैं। धन्यवाद।